हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सवाल बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यहाँ पर कुछ समीकरण दिया गया है जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर दो समीकरण आपको दिख रहा होगा, x प्लस वाई बराबर 14 और नीचे एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो एक काम करते हैं हम लोग दोस्तों, ये जो ऊपरला समीकरण देख रहे हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और ये वाला जो निचला समीकरण है यानी 2 नंबर जो समीकरण है इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए फटाफट हल करते हैं कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग काम करते हैं, या हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं या समीकरण 2 से चलते हैं। आप जो मन करे आप उसे चल सकते हैं। चलिए हम लोग फाइनली दोस्तों समीकरण 1 से ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। जब हम लोगों ने लिख दिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे, क्योंकि हमने लिखा है समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखा है तो समीकरण 1 का मान ही यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो समीकरण 2 यहाँ पर लिख सकते थे, तो आपको समीकरण 2 यहाँ पर लिखना पड़ता, ठीक है। हमने समीकरण 1 लिखा तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 1 ये है तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, लिख लेंगे इसे। दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से इससे पता चल जा रहा है। तो आप चाहे तो दोस्तों y को उधर भेज सकते हैं, यानी 14 के पास में y को भेज सकते हैं या x को भेज सकते हैं। तो दोस्तों हम एक काम करेंगे, यहाँ पर दोस्तों y को ही भेज देते हैं उधर। तो यहाँ पर x बराबर 14 तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये देखिए दोस्तों ये प्लस का y जाकर उधर का माइनस का y बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, चिन्ह अपना बदल जाएगा उधर जाएगा। तो चलिए ये माइनस का y हो गया। जब इतना दोस्तों काम हो गया तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण ये 3 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान समीकरणात्मक रूप से आया, समीकरणात्मक रूप से आया, लेकिन दोस्तों संख्यात्मक रूप से x का मान लाना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हमने समीकरण 1 से चला था तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखे थे समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर। ये प्रतिस्थापन विधि है, इसलिए हम लोगों ने लिखा प्रतिस्थापित करने पर। इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखने में कोई दिक्कत है? इतना नहीं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित अच्छा लग रहा है। हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। चलिए यहाँ समीकरण 2 में x का मान है, ये x का मान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x का मान कितना है, 14 माइनस वाई। सबसे पहले समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। हमने समीकरण 2 लिख दिया। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, यानी x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। जहां जहां पर x है तहां पर x का मान जो दिया है 14 माइनस वाई, वहां रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x है, तो अब x न लिखकर यहाँ पर 14 माइनस वाई लिखेंगे, ऐसे 14 माइनस वाई। और ये माइनस वाई तो पहले से है, तो यहाँ पर पहले से लिखेंगे माइनस वाई, ये माइनस का वाई। दोस्तों एक बात बताइए, समझिएगा फिर से, ये x था तो हम लोगों ने x के जगह पर 14 माइनस वाई, यानी इतना चीज हम लोगों ने लिखा है x के लिए, और ये माइनस वाई पहले से तो माइनस वाई लिख दिया, और बराबर में ये वाला 4 यहाँ पर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करेंगे दोस्तों, ये 14 तो सेम का सेम यहीं पर रहने दीजिए। देखिए ये माइनस वाई और ये माइनस वाई दोनों जुट जाएगा, तो ये आपका माइनस का 2y हो जाएगा। दोस्तों जब चिन्ह समान रहता है तो जुड़ता है, और जब चिन्ह असमान रहता है तो घट जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों का समान है, दोनों का चिन्ह समान है, इसका भी चिन्ह माइनस और इसका भी चिन्ह माइनस, तो दोनों जुट गया। दोनों जो है दोस्तों ये चर जुड़ गया, तो ये माइनस का 2y हो गया, बराबर का ये 4 हो गया। यहाँ तक बोलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए दोस्तों एक काम करेंगे, अब चर अचर को समझिए। ये चर अचर है तो चर को एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड रखेंगे। तो अचर कौन होता है दोस्तों, हमारा संख्यात्मक जो मान होता है वो हमारा अचर होता है, यानी संख्या जितना भी होता है वो हमारा अचर होता है। और चर क्या होता है, जितना भी अंग्रेजी का लेटर होता है हमारा चर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 2y, यहाँ पर ये 4 है तो इसको रख दीजिए, माइनस 2y बराबर 4, और ये प्लस का 14 जाकर उधर का माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14। चलिए इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पर समझ में आएगा। चाहे यहाँ से शुरू कर दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बना दे रहा है। देखिए तो माइनस का 2y है तो रहने दीजिए, माइनस का 2y बराबर। अब देखिए दोस्तों
14 में से 4 घटा लीजिए, क्योंकि 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, और उसके बाद चिन्ह बैठा देंगे। तो 14 में से 4 गया, कितना बचा दोस्तों? तो ये 10 हो जाएगा आपका, ये 10। लेकिन एक बात बताइए, चिन्ह असमान था इसलिए घटा। देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो घट जाएगा। हमने बोला था चिन्ह असमान होगा तो घटेगा, तो असमान है तो घटा दी। लेकिन दोस्तों इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 में और 14 में बड़ा कौन है? तो 14 है, तो इसका चिन्ह माइनस यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए बराबर के उधर भी माइनस, ये बराबर के उधर भी माइनस, और बराबर के इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग काट सकते हैं, काट दीजिए। तो ये अब क्या बच गया? प्लस का 2y बच गया, प्लस का 2y बराबर यहाँ प्लस का 10 बच गया कि नहीं बच गया? तो अब y यहाँ पर रहने दीजिए, बराबर 10 भी रहने दीजिए। अब ये 2 कहाँ गया? ये गुणा में है दोस्तों, तो जब कोई भी अंक गुणा में रहता है तो नीचे बट्टा में आता है, नहीं भागा में चला जाता है। यहाँ पर भागा में ये 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो y का मान दोस्तों कितना आ गया? 5। y का तो मान 5 आ गया, और यहाँ पर x का मान 14 माइनस y था, समझिए गौर से। लेकिन x का मान यहाँ पर है, लेकिन समीकरणात्मक रूप से है, संख्यात्मक रूप से नहीं है। संख्यात्मक रूप से यहाँ पर y का मान आया है, यहाँ पर y का मान आ गया है 5। तो इसी तरह हम लोग संख्यात्मक रूप में ही x का भी मान लाएंगे। तो दोस्तों y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण ये 3 में, ये समीकरण हम लोग 2 यहाँ पर रखे थे, अब 3 रखेंगे यहाँ पर। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित मान लीजिए, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है दोस्तों। चलिए समीकरण 3 कौन है दोस्तों? तो ये वाला है। तो x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण ये 3 है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर y का मान, जो ये y का मान है समीकरण 3 में, यानी इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से बना दे रहे हैं, यहीं से बना दे रहे हैं। x बराबर दोस्तों, चलिए 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस y कितना है दोस्तों? 5 है। यहाँ पर y का मान कितना है? 5 है, तो 5 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ पर y है तो y न लिखकर अब यहाँ पर y का मान आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x बराबर लिखिए, और 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, 9। x का मान दोस्तों यहाँ पर 9 आ गया दोस्तों, बतलाइए। हमारा y का मान भी निकल गया और x का मान निकल गया, प्रतिस्थापित भी तो यही, प्रतिस्थापन भी यही तो हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया तो इसी तरह जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और रोज एक वीडियो मिलेगा आपको, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।